Hello friends, welcome to our YouTube channel that is Mathematics Study Points and I'm राहुल। फ्रेंड्स आज हम जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में कई लेक्चर प्रोवाइड किए हैं 4 या 5 आई थिंक, तो उनमें आज हम नाउन का प्रैक्टिस सेट करेंगे। फ्रेंड्स मैंने इस प्रैक्टिस सेट में बहुत ही डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन लिए हैं और मैं चाहता हूं कि मैं आपको और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करूं। फ्रेंड्स मैं इसमें आपको 4 या 5 आई थिंक प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराऊंगा, जिससे आपको बेटर एरर डिटेक्शन फाइंड करने में बहुत ही हेल्प मिलेगी प्रैक्टिस सेट से। और प्रैक्टिस सेट में मैंने सभी से ज़्यादातर जितने भी मैंने आपको टॉपिक पढ़ाए हैं फ्रेंड्स, सबसे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन मिलेगा आपको इसमें। और इसमें ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो बिल्कुल सिंपल हैं, कुछ ऐसे हैं जो थोड़े हाई लेवल के हैं जिनमें सेंस डिफरेंस है। तो फ्रेंड्स इस प्रैक्टिस सेट में आपको बहुत ही स्पेशल नॉलेज मिलेगी। तो फ्रेंड्स आते हैं हम अपने पहले एग्जाम्पल पे। प्रैक्टिस सेट का हमारा पहला एग्जाम्पल है द मदर इन लॉज गैदर्ड टुगेदर टू डिस्कस सर्टेन फैमिली इशू दैट हैड टू बी सॉर्टेड आउट। तो फ्रेंड्स आप इसमें मुझे बताएंगे कि इसमें एरर क्या है। फ्रेंड वैसे अगर सामने होते तो मैं आपसे बेशक पूछ लेता एरर कौन सी है, लेकिन यहाँ बतानी भी मुझे ही है और पूछनी भी मुझे है। तो फ्रेंड्स अगर यहाँ पर हम एरर देखेंगे तो मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था अनकाउंटेबल नाउन का, अनकाउंटेबल का नहीं सॉरी, मैंने पढ़ाया आपको कंपाउंड नाउन। तो फ्रेंड इसमें कंपाउंड नाउन में आपको बताना है, ये कंपाउंड नाउन है मदर इन लॉज 3 वर्ड की। तो मैंने आपको बताया था कि अगर पोजीशन दिखाना है तो लास्ट वाले वर्ड में हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे, लेकिन फ्रेंड्स अगर प्लूरल दिखाना है तो हम क्या करेंगे, ये मैं अभी आपको सेंटेंस के सेंस से बताता हूँ। इसमें कह रहा है द मदर इन लॉज गैदर्ड टुगेदर टू डिस्कस, तो ये कह रहा है कि मदर इन लॉज जो है वो इकट्ठी हो गई हैं डिस्कस करने के लिए। तो फ्रेंड यहाँ पर सेंस दे रहा है प्लूरल का, तो यहाँ पर जो ये एस लगा हुआ फ्रेंड्स ये गलत है, हमें एरर करना है। तो हम लगाएंगे मदर्स इन लॉ में, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने बताया था आपको अगर प्लूरल दिखाना है कंपाउंड नाउन को तो पहले वाले वर्ड में हम एस लगाएंगे। तो फ्रेंड ये आप समझ गए होंगे, पहले वाले वर्ड में मैंने एस लगाया, अगर दूसरे वाले में लगाते हैं तो अपोस्ट्रोफी लगाएंगे तो ये पोजीशन का सेंस देगा। तो फ्रेंड्स आपको समझ आ गया होगा, कंपाउंड नाउन को प्लूरल दिखाने के लिए हमेशा पहले वाले वर्ड में हम सिंपल एस का यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स आते हैं हम सेकेंड एग्जाम्पल। ये कह रहा है her hairs was messed up badly in the wind by the time she reached at the hall। ये कह रहा है कि जब वो हॉल में पहुंची उसके सारे बाल बुरी तरह बिगड़ चुके थे। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे, अगर सबसे पहली एरर आप ढूंढेंगे तो आपको हेयर्स में ही मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि उसने कहा her hairs was messed, तो यहाँ पर उसके पूरे वॉल हेयर की बात हुई है, और जब वॉल की बात होती है तो फ्रेंड्स हेयर अनकाउंटेबल होते हैं। और मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी एस का प्रयोग नहीं किया जाता। और फ्रेंड्स यहाँ आप देख रहे हैं एस लगा हुआ है, तो यहाँ से एस को हटाना पड़ेगा, हेयर होएगा हर हेयर वॉज मैस्ड। तो फ्रेंड ये आपको समझ आ गया होगा, टॉपिक था अनकाउंटेबल नाउन कैन नॉट बी यूज इन प्लूरल फॉर्म। तो ये आपको समझ आया होगा फ्रेंड्स कि इसमें एस नहीं लगेगा। अब आते हैं हम थर्ड एग्जाम्पल पर। अब थर्ड एग्जाम्पल को आपको ध्यान से पढ़ना है। फ्रेंड्स कह रहा है वुमेन एथलीट्स हैव परफॉर्म्ड फॉर बेटर देन मैन एथलीट्स दिस स्पोर्ट्स सीजन। तो फ्रेंड्स आप मुझे बताएं इसमें क्या रह रहा है। वुमेन एथलीट्स ठीक है, हैव लगा ये भी ठीक है, परफॉर्म फॉर बेटर देन मैन एथलीट्स भी ठीक है, दिस स्पोर्ट। तो आपके हिसाब से सेंटेंस नो एरर होगा, लेकिन मैंने आपको कहा है फ्रेंड्स आपको सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना है। तो आप पढ़ेंगे वुमेन एथलीट्स, ऐसे लगा हुआ है बिल्कुल ठीक है, फॉर द बेटर देन मैन एथलीट्स इस पे भी ऐसे लगा हुआ है। लेकिन फ्रेंड्स सबसे पहले अगर आपको ध्यान देना है तो वुमन पे दीजिए, प्लूरल है WOMEN, वुमन लगा हुआ है यानी प्लूरल है। और यहाँ पर आप देखिए मैन MAN मैन लगा हुआ है, सिंगुलर है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर गलत हो गया। अगर हमें ये सेंटेंस की एरर फाइंड करनी है तो यहाँ पर भी MEN होना चाहिए। वुमेन एथलीट्स हैव परफॉर्म फॉर बेटर देन मैन MEN मैन एथलीट्स। फ्रेंड ये इसमें एरर होगी, तो आपको ध्यान रखना है अगर इधर प्लूरल है तो इधर भी प्लूरल ही होगी। अब आ जाते हैं हम फोर्थ एग्जाम्पल पर। फोर्थ एग्जाम्पल कह रहा है ही नॉक्ड आउट 4 टूथ ऑफ हिज असिस्टेंट विद ए सिंगल पंच, यानी एक ही पंच में उसके 4 दांत तोड़ दिए। तो फ्रेंड आप मुझे बताएं इसमें क्या एरर है। अगर इसे आप ध्यान से पढ़ेंगे फ्रेंड्स, ही नॉक्ड आउट 4 टूथ ऑफ हिज असिस्टेंट विद ए सिंगल पंच।
तो फ्रेंड्स इसमें एक सिंपल एरर है जिसका बहुत कम ध्यान जाता है, टूथ की। अब आप देखेंगे कि इसमें एरर क्या है, इसमें टूथ एस लगा हुआ है, लेकिन फ्रेंड जब भी आप देखेंगे अगर 2, 3, 4 दांत की बात होती है तो टूथ का यूज नहीं होता, टीथ का होता है, और इसमें एस भी नहीं लगेगा। तो फ्रेंड ये आपको समझ आ गया होगा कि अगर 2 या 4 दांत की बात हो रही है तो टूथ यूज नहीं करेंगे, सिर्फ एक दांत के लिए टूथ यूज किया जाता है, प्लूरल के लिए टीथ किया जाता है, और वो टीथ जो होता है वो पहले से प्लूरल होता है, उसमें एस लगाने की जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड यहाँ पर आपको 2 बात समझनी है, एक तो टूथ में एस नहीं लगाना और टीथ में भी एस नहीं लगाना। तो फ्रेंड इसमें एरर हो गई है टीथ पर। अब आ जाते हैं हम अपने 5वें एग्जाम्पल पर, जो कह रहा है वी गोट टू सी मैनी ब्यूटीफुल सीनरी ड्यूरिंग द दार्जिलिंग ट्रिप, यानी दार्जिलिंग के ट्रिप में मैंने बहुत सारी सुंदर सीनरी देखी। तो फ्रेंड ये बहुत ही सिंपल, बहुत फर्स्ट एग्जाम्पल है। जब मैंने आपको नाउन पढ़ाया था तो नाउन में बताया था मैंने, जहां भी सीनरी होता है, सीनरी को हम अनकाउंटेबल यूज करते हैं तो उसमें हम एस का यूज नहीं करते, सीनरीज नहीं होता, सीनरी होता है। फ्रेंड्स ये आपको समझ आ गया होगा, सीनरी नहीं, सीनरीज नहीं होता है, हमेशा सीनरी होता है। तो इसमें सबसे पहली एरर यहीं पे होगी। अब आ जाते हैं हम अपने 6 एग्जाम्पल, हमारा थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको आपको समझना है फ्रेंड। ज़्यादातर जो भी आएंगे एग्जाम्पल आते हैं वो इसी तरह के एग्जाम्पल आते हैं जिनमें एरर फाइंड करनी हो, बिल्कुल बहुत ही मामूली सा डिफरेंस होता है सही में और गलत में। तो फ्रेंड ये कह रहा था स्कल्पचर हैज़ मेड अ ब्यूटीफुल डमी। तो अब आपको क्या लग रहा है फ्रेंड, स्कल्पचर हैज़ मेड ए ब्यूटीफुल डमी, तो आपके हिसाब से सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। एक स्कल्पचर है, सिंगल वर्ब लगी हुई है, ब्यूटीफुल डमी, तो बिल्कुल ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको कुछ बता दूं, जो ये वाला स्कल्पचर लिखा हुआ है CULPTURE, तो फ्रेंड इसका मतलब है मूर्ति कला। इसका मतलब क्या है, मूर्ति कला। और जो यहाँ पर सेंटेंस का सेंस दे रहा है द स्कल्पचर हैज़ मेड ए ब्यूटीफुल डमी, तो मूर्ति कला हैज़ मेड ए ब्यूटीफुल डमी नहीं हो सकता फ्रेंड। मैंने आपको पहले भी कहा है सेंटेंस के सेंस पहचानना है। तो यहाँ पर जो स्कल्पचर का यूज होगा फ्रेंड्स, हम लगाएंगे SCLPUTOR, ठीक है फ्रेंड। यहां पर जो स्कल्पचर होगा यानी SCULPTOR वाला लगेगा, तो यहां पर होगा, इस स्कल्पचर का मतलब होता है मूर्तिकार, ठीक है फ्रेंड। वो जो लिखा हुआ था PTURE उसका मतलब होता है मूर्ति कला, और PTOR का मतलब होता है मूर्तिकार। तो अब ये सेंस बनेगा द मूर्तिकार हैज मेड द ब्यूटीफुल डमी, यानी मूर्तिकार ने एक बहुत ही सुंदर डमी बनाई। तो फ्रेंड यहाँ पर आपको समझना ही है स्कल्पचर और स्कल्पचर में अंतर। अब आ जाते हैं हम 7 पर। फ्रेंड 7 बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है, आई अबाउट न्यू फर्नीचर्स। तो फ्रेंड ये मैंने आपको बताए थे, कुछ वर्ड बताए थे मैंने आपको, जैसे फूड, फर्नीचर, लगेज, ये सब अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। ये कभी भी हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होंगे, प्लूरल फॉर्म में कभी यूज नहीं होते। और यहाँ आप देखोगे फ्रेंड्स एस लगा हुआ है, आई बॉट न्यू फर्नीचर, तो फर्नीचर्स नहीं होता फ्रेंड, यहाँ से एस हटाएंगे हम, यहाँ पे होगा सिर्फ फर्नीचर, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अपने 8th एग्जाम्पल पर, जो कह रहा है कि मेल डियर्स हैव हॉर्न्स। तो अब आप इसमें एरर फाइंड करेंगे कि जो मेल डियर्स हैं हैव हॉर्न्स, यानी बहुत सारे डियर्स हैं, हैव हैं, हॉर्न्स भी हैं, तो आप कहोगे नो एरर है। लेकिन फ्रेंड्स एक छोटा सा टॉपिक मैंने आपको अपने लेक्चर में बताया था कि कुछ नाउन जो होती हैं उनके सिंगुलर भी सेम होते हैं, प्लूरल भी सेम होते हैं। मैंने आपको कुछ वर्ड लिखवाए होंगे उस टाइम, डियर, फिश, ऑफ स्प्रिंग, शीप, ये मैंने दिखाए थे कि इनका सिंगुलर भी सीप ही होता है और प्लूरल भी सीप होता है। उसी तरह मैंने बताया था फ्रेंड्स डियर जो होता है, डियर का प्लूरल भी डियर होता है और सिंगुलर भी डियर होता है। तो फ्रेंड यहाँ पर एस नहीं आएगा जब मेल डियर हैव हॉर्न्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको छोटी सी एरर पहचाननी है और इसका आपको ध्यान रखना है कि एस नहीं लगता किसके साथ, सीप के साथ, डियर के साथ, ऑफ स्प्रिंग यानी संतान के साथ, और भी मैंने आपको वर्ड लिखाए थे। अब आ जाते हैं हम अपने 9th एग्जाम्पल पर, और जो कह रहा अ समन्स हैव बीन सर्व्ड ऑन हिम।
तो फ्रेंड्स आप इसमें मुझे एरर बताएं क्या होगी इसमें, समन्स हैव बीन सर्व्ड ऑन हिम। तो फ्रेंड्स आप इसमें देखेंगे, मैंने बताया था आपको जो समन्स होता है, आप क्या एरर फाइंड करेंगे, यहाँ पर ऐसे लगा हुआ है, हैव लगा दिया हमने और ये बिल्कुल ठीक है आपके हिसाब से। आप कहोगे इसमें ऐसे लगा हुआ है, हैव लगा है, ये और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, तो सेंटेंस ठीक हुआ। लेकिन फ्रेंड्स मैंने बताया इसमें लिखा असम्मन्स, और सम्मन्स को हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज़ करेंगे, लेकिन वर्ब प्लूरल आएगी, वर्ब जो आएगी फ्रेंड्स वो सिंगुलर आएगी क्योंकि हैव लगा हुआ है। लेकिन यहाँ बात की है असम्मन्स की, तो यहाँ पर लगाएंगे हम हैज़, असम्मन्स हैज़ बीन सर्व्ड ऑन हिम। तो फ्रेंड्स समझ आ गया, सम्मन्स जो है वो एस के साथ यूज होता है, लेकिन उसके साथ वर्ब सिंगुलर आती है, लेकिन हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है फ्रेंड्स, उसके साथ आपको सेंटेंस की सेंस पर भी ध्यान देना होगा। जैसे उसने कह दिया अ समन्स हैज, लेकिन अगर वो कह दे टू समन्स, तब फ्रेंड्स यहाँ पर हैव आ जाएगा। तो इसलिए फ्रेंड्स आपको सेंटेंस के सेंस का भी ध्यान रखना है एरर डिटेक्शन में। अगर अब आते हैं हम अपने 9th एग्जाम्पल पर, ये कह रहा है ऑल द सिस्टर इन लॉज आर गुड, यानी सारी सिस्टर इन लॉ अच्छी हैं। तो फ्रेंड ये वही सिंपल एग्जांपल है, मैंने कहा इसमें ऑल की बात हुई है, तो यहाँ पर ये पोजीशन का सेंस तो दे नहीं रहा है, का के की का कोई सेंस नहीं है, यहाँ पर ये दे रहा है प्लूरल का सेंस। और मैंने आपको फ्रेंड्स बताया प्लूरल कंपाउंड नाउन में, अगर किसी भी कंपाउंड नाउन को प्लूरल बनाना है तो उसके फर्स्ट वर्ड में सिंपल एस का यूज करेंगे, लेकिन अगर पोजीशन दिखाना है तो उसके सबसे आखिरी वाले शब्द में हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर लॉज का एस हटाएंगे और सिस्टर्स इन लॉ लगाएंगे। तो फ्रेंड्स अगर ये सेंटेंस सही होगा तो ऑल हिज सिस्टर्स इन लॉ आर गुड, तो फ्रेंड ये सेंटेंस सही होगा। तो आते हैं हम अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पर।